नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लूनी नगर पालिका के विकास कार्यों में लगातार भ्रष्टाचार की परतें खुल रही हैं। बेहटा नगर, डीएलएफ कुंवर विहार और एसएलएफ वेद विहार से लेकर वार्ड नंबर 41 तक विकास के नाम पर जनता के साथ बड़ा धोखा किया जा रहा है। लूनी नगर पालिका में विकास कार्यों की सच्चाई अब खुलकर सामने आने लगी है। जहां एक और जनता बेहतर सड़क, नाली और मूलभूत सुविधाओं की उम्मीद करती है, वहीं दूसरी ओर विकास कार्यों के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। वार्ड नंबर 41 में सड़क निर्माण के दौरान जो तस्वीरें सामने आई हैं, वे बेहद ही चौंकाने वाली है। सड़क पर ही ईंटों की चुनाई की जा रही है, लेकिन मसाले के नाम पर सिर्फ रेत का इस्तेमाल हो रहा है। निर्माण में पीली और घटिया गुणवत्ता की ईंटों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे साफ है कि यहाँ विकास नहीं बल्कि क्षेत्र का सत्यानाश किया जा रहा है। यही हाल डीएलएफ कुंवर विहार और अन्य क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है, जहां नालियों और सड़क के निर्माण में भारी अनियमितताएं सामने आ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों को जनता की कोई चिंता नहीं है और अधिकारी भी भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त नजर आ रहे हैं। ईमानदार जनप्रतिनिधि चाहकर भी सही काम नहीं कर पा रहे हैं। जब इस मामले में क्षेत्र के सभासद से बात की गई, तो उन्होंने भी अधिकारियों के साथ साथ कुछ जनप्रतिनिधियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नगर पालिका के मनोज कुमार के नेतृत्व में चल रहे इस विकास कार्यों पर अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जनता पूछ रही है कि आखिर लूनी में सुधार कब होगा? क्या बिना भ्रष्टाचार के विकास संभव है, या फिर जनता यूं ही ठगी जाती रहेगी? इस समय हम उपस्थित हैं बेहटा नहर पर। बेहटा नहर लोनी का सबसे प्रसिद्ध इलाका। कुछ दिन पहले इस नहर की सफाई को लेकर भी बात हुई थी। हमने कहा चलो, आज हमें एक जानकारी मिली कि यहाँ के जो सभासद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो साफ नहर में चमकते हुए पानी में स्नान करेंगे। तो हमने कहा चलो, उनको भी हम आज कवर करेंगे, खबर बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर आकर देखा तो रोशनी के नजारे ही कुछ अलग थे। जिस नहर में साफ पानी, स्वच्छ पानी होना चाहिए सफाई के बाद, उस नहर में आज भी कूड़ा कबाड़, गंदगी भरी पड़ी है। 1 महीने से ज्यादा हो चुका है इस नहर की सफाई की बात करते हुए, लेकिन सफाई नहीं हुई है। साथ ही एक और चीज पर हमारी नजर पड़ी। हम इस समय की दीवार है, ये कै फीट की अब हमें नहीं पता, लेकिन ये दीवार है, इसमें ऊपर और भी ईंटें लगाई जाएंगी, लेकिन दीवार में ये चुनाई बहुत सुंदर हुई है। अगर हम ये कहें, एक उंगली, मात्र एक उंगली से इधर ये करके उठाओ और ये ऐसे उठ जाएगी। ये चुनाई है, ये लोनी का विकास है। अगर हम ये कहें कि विकास नहीं सत्यानाश है, तो कहना गलत नहीं होगा। सभासद महोदय यहाँ पर मौजूद थे, उनके वार्ड में ये काम हो रहा, तो जानकारी उनसे भी लेना जरूरी थी कि उन्हें इस काम की कितनी कमीशन मिली है, और अगर कमीशन नहीं मिली है तो काम इतना अच्छा कैसे हो रहा है। अच्छे काम तो कमीशन पर ही होते हैं, सभी जानते हैं। तो आगे की जानकारी हम अपने सभासद महोदय से लेंगे इस सारे कार्य की। सर, आपका नाम? वार्ड नंबर 41, अंकुश जैन। जैन साहब, हम यहाँ नहर देखने आए थे, हमें सूत्रों से जानकारी मिली आज आप नहर में स्नान करेंगे, साफ पानी हो गया है। तो यहाँ पे तो हमें हालात ही कुछ और नजर आए। क्या कहेंगे सबसे पहले नहर के हालातों को? नहर की तो आप लोग देख ही रहे हो। नहर में ये गंदा नाला बन चुका है। पहले इसको नहर कहना ही गलत होगा, कहना ही गलत है इसका। तो अभी तो ये नाले के रूप में तब्दील हो गया, और नाला भी तब्दील ये है कि नाले की हर 10 दिन में या 15 दिन में सफाई होनी चाहिए, वो सफाई नहीं है। हमारी तो ऐसी स्थिति फिलहाल नगर पालिका के अंदर है, यदि हम किसी चीज़ को उनको कहते हैं तो वे हमें अपना विरोधी मानने लगे, जबकि हमारा उद्देश्य विरोधी का नहीं है। हमारा तो ये उद्देश्य है कि भाई हम यदि उनको कुछ कहे तो उसमें कम से कम वे सुधार करें, और उनका मतलब यह है कि वे हमें अपनी ऐसी नज़रों से देखने लगे। यदि हम नगर पालिका में भी जाते हैं तो उनके दिमाग में ये फीड हो गया कि वे कोई ना कोई शिकायत लेकर आए होंगे। पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं, अनुमान लगा के कोई ना कोई शिकायत लेकर आए होंगे। तो उनकी नेगेटिव हमारे प्रति बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी, और वे इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे कि भाई नेगेटिव बनी क्यों ये। मैंने लगभग 2-2.5 हज़ार लेटर हर चीज़ पर लिख चुका हूँ, और मेरा उद्देश्य यह है कि जैसे हमारी भाजपा देश विदेश और इंडिया में अन्य राज्यों में, इसी राज्य में गाजियाबाद का ये हिस्सा है। गाजियाबाद में आप जाके देखो, वहाँ पे निर्माण कार्य देखो, सुंदरता देखो, सौंदर्यकरण देखो, हर चीज में आपको हरियाली ये सब दिखेगा कि हाँ हम स्वर्ग में आ गए। तो कहीं ना कहीं लोनी विधानसभा की हालत दयनीय है। लोनी में स्थिति बहुत खराब है, और
ये चीज वो समझने के लिए तैयार नहीं है कि वह हमें अपना दुश्मन ना माने। हमें तो अपना भी एक कहते नहीं कि भाई कोई बार बार आपको सिखाने पहरेदार के माने भाई, पहरेदार, पहरेदार माने। हम तो एक तरीके से चौकीदार है। चौकीदारी के वेश में हम उनको बताना चाहते हैं भाई आप इस काम को ठीक कर लो, जिससे कि भाजपा की भी कोई साख बची रहे। साख बची रहे। और ग्राफ आपने देखा होगा कि लोकसभा में हम यहाँ से 66 या 62 हजार से जीत के गए थे, अब की बार 21-22 हजार रहेगी। विधानसभा भी हमने पहली बार 22-23 हजार या 27 हजार से जीती थी, अब की बार 8 हजार से रहेगी। और ऐसी स्थिति बनी रही तो ग्राफ गिरेगा, सीट जा सकती खतरे है। में भी हो सकती है। और खतरे में होने का कारण सिर्फ रीजन है यहाँ के अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी, कुछ जनप्रतिनिधि भी हैं जो उनके साथ मिले हुए हैं, और उसके कारण से ये आज स्थिति बनी हुई है। सर एक सवाल यही है, जो दीवार सी तैयार हो जा रही है, किस चीज के लिए दीवार है, और इस दीवार को क्या रूप दें? अगर एक साइलेंसर का प्रेशर दे दिया जाए, एक्सीलेटर दे दिया जाए, तो ये दीवार अपनी जगह छोड़ देगी। तो ये निर्माण कार्य किस चीज के लिए? मैं 2-3 दिन बाहर था, जब ये काम स्टार्ट हुआ था मैं उस समय आया था, इनको कहा था भाई काम जब स्टार्ट तुम कर रहे हो, काम इंटरलॉकिंग या जो ईंट आप दीवार बना रहे हो, ये एक मतलब पिल्ला है, पिल्ले से भी मैं तो कहूँ पिल्ला भी ठीक रहे, मगर ईंट भी बढ़िया लगाना भाई। और ईंट उस समय नहीं आई थी। आज मैंने खुद देखा कि कुछ प्रेस रिपोर्टर आप लोगों के माध्यम से जब मुझे फोन गया कि भाई आपके लोनी क्षेत्र में, आपके खुद वार्ड में इतना घटिया काम हो रहा, वैसे तो आप कहते हो कि भाई भ्रष्टाचारी खत्म करेंगे, और आपके वार्ड में भ्रष्टाचारी हो रही। तो जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा वास्तव में आप लोगों की बात ठीक है, इसमें काम अच्छा नहीं हो रहा। और जैसे ये बाउंड्री हो रहे, मैंने जिस हिसाब से आप लोगों के सामने बात करी तो उन्होंने कहा कि वह 3 रद्दे हमने इसमें पास किए हुए हैं, और कोई भी अंदर से बाउंड्री जैसे उठाते हैं नींव भर के चलते हैं, उस तरीके से इन्होंने तो हमने पास ही नहीं करा। तो उससे मैंने मांगा भाई टेंडर की कॉपी दे दो, जिससे कि हमें ये पता चल जाए क्या। अब तक तो वो टेंडर की कॉपी नहीं आई। जैसे भी आप लोगों की न्यूज ये चलेगी, ये लोग मुझे फैल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। जैसे कि मैं सफाई वेस्ट में जाऊं, 1.5 साल से एक पोपलाइन आती है, मैं अन्य वार्ड में 2-3 वार्ड में गया तो वहाँ वो चलती हुई मुझे मिली, और 1.5 साल से मुझे ये कहा जा रहा कि भाई पोपलाइन खराब है। इनकी मंशा है कि जनता, तो ये अच्छे आदमी को काम करने भी नहीं देते। इनकी मंशा ये है कि इन लोगों को फैल करा जाए। इनकी नजरों में जैसे भ्रष्टाचारी खुद है, ऐसी भ्रष्टाचारी ने सामने वाला चाहिए। उनको ये बढ़िया बांटते हैं, उनके लिए चाय भी मिलेगी, बैठना भी मिलेगा, और कुर्सी भी मिलेगी। और हम लोग जाएंगे तो हमें दुश्मन की तरह देखेंगे कि भाई आगे ये तो यार बीज बोने वाले, ये बीज मानते हैं, बीज बोने वाले मानते हैं। हम इनकी मंशा इतनी खराब है। 35% कमीशन, ये ठेकेदार करेगा क्या जब 35% आप लोग कमीशन लोगे? अब ये क्या है कि भ्रष्टाचार हमें प्रूफ करके दिखाओ। अब प्रूफ करने की क्षमता, तो प्रूफ तो ये हो ही रहा है, ये तो आंखों प्रूफ देखी करने प्रूफ हो की रहा है। क्षमता करते, अब ये तो क्या पैसे देते हुए पकड़ के दिखाओ। अरे काम से ही तो प्रूफ होगा, काम से ही मैं कह रहा भाई, जब तुम कमीशन नहीं लेते तो काम निर्माण कार्य में हल्का क्यों कराते हो, ऑफिस से बाहर क्यों नहीं निकलते? मैं आप लोगों ने फोन किया, यदि मैं कमीशन लेता, आप लोग मुझे बुलाते, मैं यहाँ ना आता, उससे क्या प्रूफ होता? ये होता कि आप भी भ्रष्टाचार में लिप्त भाई हैं। आप भी भ्रष्टाचार कर रहे। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का भ्रष्टाचारी में पूरा पूरा मिले हुए हैं। और जब 35% कमीशन देंगे तो देखो ठेकेदार की भी मैं तो गलती नहीं मानता, और फिर तो काम ऐसा ही जबकि होगा। ऐसे ही काम होगा। मैंने एक सरकारी स्कूल था, उसके अंदर ऐसी ही बाउंड्री करके दीवार बनी थी, उसकी मैंने जांच भी करवाई थी। लास्ट मोमेंट में ठेकेदार ये कहने लगा भैया मेरी फर्म ब्लैक लिस्ट हो जाएगी, मैं ये दीवार हटा देता हूँ, दोबारा से काम कर दूंगा। तो कहीं दाब पड़ती है तो ऐसा। और मुझे तो अब ये कहने लगे भाई तुम्हारे वार्ड में तो हम काम भी नहीं लगवा पाएंगे। वो कैसे भाई? न जो भी काम हम ठेकेदार को देते हैं वे क्या कहते हैं जी उस वार्ड में तो लफड़ा कहीं ना कहीं होता है। अधिकारियों का ये कहना है कि अगर हमारे नक्शे कदम पे चलोगे तभी काम होगा, हमारे नक्शे कदम पे नहीं चलोगे तो काम तो नहीं खैर, होगा। और कुछ काम इस वजह से हमारे वार्ड में मुझे लग रहा है इस तरीके से ये मुझे दुखी करने की कोशिश, प्रयास यही है कि वह इसके वार्ड में जनता को इसके खिलाफ कर दो, जिससे कि जनता इसके खिलाफ हो जाएगी। जो अंदरूनी वहीं से परेशान हो जाएगा तो हमें परेशान नहीं, ये अपने आप को परेशान। मैं इनको सबकी, मेरा उद्देश्य परेशान करने का नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि भ्रष्टाचारी खत्म हो जाए। और मैं ये मानता हूँ कि जैसे कहते हैं भाई 35%, अरे मगर कम से कम इतना प्रयास मैं कर रहा, 10-15% तो घटा दूं, जबकि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की है और काम भी हो रहे हैं जी।
यदि आप देखो 1000 करोड़ रुपए का बजट नगर पालिका के अंदर है, और यदि 1000 करोड़ ईमानदारी से लग जाए तो मैं ये कहता हूँ कि 5 साल में लंदन ही बन जाएगा। और ये लंदन की स्थिति इस वजह से है क्योंकि ये भ्रष्टाचारी का नमूना है। नमूना। तो ये थे हमारे साथ वार्ड 41 के सभासद। उन्होंने बहुत ही बेबाक अंदाज से बताया कि किस तरह अधिकारी भ्रष्ट, और उनके साथ कुछ जनप्रतिनिधि भी मिले हुए हैं, जिसके कारण लोनी की हालत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। और ये हालत बिगड़ने के सबूत ये हैं, ये दीवार बनाई जा रही है। इस दीवार में अगर ईंटें कहें तो खराब, सीमेंट कहें तो खराब, और अगर कहें कि कार्य करने वाले तो वो भी खराब, क्योंकि अगर वो सही होते तो कार्य अच्छा होता। कोई प्रदीप कसाना जी हैं, हरेंद्र जी हैं, जिनके नेतृत्व में इस कार्यों को किया जा रहा है। नगर पालिका के जेई मनोज कुमार के संरक्षण में ये भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं कहते हुए कोई गुरोज नहीं है कि ऐसे अधिकारी कहीं ना कहीं आने वाले समय में भाजपा के लिए जरूर दर्द पैदा करेंगे, अगर समय रहते इनका निलंबन नहीं हुआ, इन्हें सस्पेंड नहीं किया गया तो। लोनी की जनता अब जवाब मांग रही है विकास कार्यों के नाम पर। अगर इसी तरह भ्रष्टाचार चलता रहा तो आने वाले चुनाव में इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। सवाल यही है, क्या जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई करेंगे या फिर भ्रष्टाचार की यह सड़कें यूं ही बनती और टूटती रहेगी।